के कुछ चुनिंदा हार्ट स्पेशलिस्टों में से एक डॉक्टर शीतल कुमार गटागट, जिन्होंने कोरोना के पीरियड में लातूर जिला में बहुत सारे कोरोना पेशेंटों का इलाज किया, होम क्वारंटाइन करके उनका जीवन बचाया। आइए आज हमारे साथ डॉक्टर शीतल कुमार जी गटागट हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने कोरोना के पीरियड में किस तरह से कोरोना के पेशेंटों की सेवा की है। मैं हृदय रोग तज्ञ हूँ। मैंने 2015 साल से लातूर शहर में प्रैक्टिस चालू की और मैंने हज़ारों पेशेंट की हार्ट के ऑपरेशंस किए हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी में हमारी टीम ने बहुत सा काम किया है, पेसमेकर और पेरिफेरल वर्क में। अब 2020 साल में हमने देखा कि मार्च महीने में इंडिया में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद कोरोना नाम की बीमारी ने पूरे हिंदुस्तान को जकड़ लिया। तभी से हमने बना लिया था कि हमने कोरोना के भी पेशेंट ट्रीट करेंगे और हार्ट के भी पेशेंट को हम इलाज करने से नहीं छोड़ेंगे। तभी हमने प्लान किया कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो करेंगे और हमने एक उसकी रूपरेखा बना ली कि कैसे ये पेशेंट्स को मैनेज करना है। तो हमने पहले बना लिया है कि कम से कम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके कैसे उनको घर पे ही आइसोलेट करके उनको प्रशिक्षित करके, हमारे स्टाफ को प्रशिक्षित करके, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का यूज़ लेके, टेलीफोनिक यूज़ लेके उनको कैसे उनके टच में रह के उनको ऑक्सीजनेशंस, पल्स ऑक्सीमीटर का उनको ज्ञान दे के उनको कैसे हम उस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उस बारे में इंफॉर्मेशन दे के हम उनको इलाज करेंगे। ऐसे करके हमने 2020 साल से अभी तक कम से कम 1500 पेशेंट को कोरोना से इस तरह से ट्रीट किया है। इस 1500 पेशेंट को हमने घर पर इलाज रहकर ट्रीट किया है। इस वजह से हमको ये फ़ायदा हुआ कि ये पेशेंट का कम से कम पैसों में इलाज हुआ और इन पेशेंट को हॉस्पिटल न आने की वजह से हॉस्पिटल पे भी अनावश्यक जो लोड आने वाला था, बर्डन आने वाला था या फिर जो भी प्रेशर आने वाला था वो भी कम हुआ और वो घर पे रहने के वजह से उनसे मानसिक संतुलन भी अच्छा रहा पेशेंट का। और इन पेशेंट को पता चल गया कि ये कोरोना नाम की बीमारी अगर से आइसोलेशन, अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डाइट और जो भी लगने वाली दवा है इस तरह से फॉलो करें तो कम से कम पैसों में और कम से कम तकलीफ में इसका इलाज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट को आइसोलेट से ट्रीट किया जाता। हम इन सब पेशेंट्स को ठीक से ऑक्सीजनेशन रोज़ से रोज़ हम व्हाट्सएप पे उनके या फिर सोशल मीडिया या फिर फ़ोन पे टेलीफोनिकली हम लोग ऑक्सीजनेशन पूछते थे और ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से उनको कब हॉस्पिटल में आना है और कब हॉस्पिटल में आने के बाद उनको क्या फॉलो करना है। और बहुत से पेशेंट के दिमाग में ये प्रश्न था कि आते ही सीटी स्कैन करना है, आते ही इतने सारे टेस्ट करना है। तो हम उनको ट्रेनिंग देते कि नहीं, आपका अगर से कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो पहले दिन ज़रूरी नहीं है कि आपका सीटी स्कैन में प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग उनको बोलते थे कि वेट फॉर फ्यू डेज, 4-5 दिन रुकिए। हम अगर से ऑक्सीजन अच्छा होगा तो 80% पेशेंट को हमने सीटी स्कैन करने से मना किया था। बहुत कम पेशेंट्स को, लगभग 10% 1400 में से मतलब 100 पेशेंट को हमने सीटी स्कैन करके उनकी बीमारी पिकअप करके हमने ऑक्सीजन लेवल चेक करके उनको यदि ऑक्सीजन लगता है तो ऑक्सीजन दिया है और उनमें से भी कम 5% पेशेंट को ऐसा था कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की और वेंटिलेटर या कुछ ज़रूरत थी। ऐसे करके हमने 1500 पेशेंट को इलाज किया है, जिसमें से 1400 पेशेंट हमने घर पे ट्रीट किए हैं। किस तरह से कि आइसोलेट करके, प्रॉपरली गाइडलाइन फॉलो करके, उनके ऑक्सीजनेशन चेक करके और कम से कम पैसा और उनके घर पर बर्डन आके, इसके वजह से उनका खर्चा भी कम हुआ और इस वजह से उन्होंने मेंटली सेटिस्फाई रह के या हमारे स्टाफ को भी अच्छे से फॉलो दिया और हमारे स्टाफ पर भी और हॉस्पिटल पे और जो भी नैसर्गिक सुविधाएं या फिर ऑक्सीजन की कमतरता होती है हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर, वो भी कम हो गई है। इस तरह से हमने इलाज किया। कोरोना के चलते पूरी दुनिया में काफ़ी डॉक्टर डरे हुए थे और वो जब पेशेंट का इलाज करते थे पीपीई किट का यूज़ करते थे और फिर उसके बाद में ही पेशेंट को दूर से ट्रीट करते थे। आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो आप पेशेंट के पास जाते थे, पीपीई किट आपने यूज़ नहीं किया, उनको हाथ लगा करके उनका इलाज करते थे, जिससे कि पेशेंट के मन में काफ़ी विश्वास भर के आता था और वो दुरुस्त होने के लिए काफ़ी उसको मदद मिलती थी। तो ये आपने कैसे संभव किया?
देखिए, कोरोना काल में इसकी बीमारी का अगर से जड़ से सोचा जाए तो ये वायरल डिजीज़ है। यह वायरस जो है नाक और आपके सांसों के द्वारा आपके फेफड़ों में जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इस बीमारी का ज्ञान हो। बीमारी के बारे में हमने पूरा सा अभ्यास करके ये पता चल गया कि ये बीमारी जब नाक से फैलती है, सांस से जाती है, तो पीपी किट पहनने का ये हमारा भारत देश में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि पीपी किट 24 घंटे पहनकर काम करना ज़रूरी नहीं है। मार्च महीने 2020 से अभी तक एक दिन भी हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं किया है। हमने संडे के दिन भी पेशेंट चेक किए हैं और हमारा ज्ञान इतना क्लियर था, इतना स्पष्ट था कि हमने ये पेशेंट्स को पीपी किट इसलिए नहीं पहना कि हमको मालूम था कि अगर से आप अच्छी तरह से मास्क पहनते हो और आपके हाथों को रेगुलरली वॉश करके सैनिटाइज करते हो, अपने आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रख के हवा में अगर से आप सैनिटाइजेशन अच्छे से करते हो, फॉगिंग वगैरह करते हो, तो आपको ये बीमारी होने की संभावना कम से कम है। और ये जब ज्ञान था तो हमने पीपी किट पहनना ज़रूरी नहीं समझा। ना कि पीपी ये बीमारी हाथ लगाने से, किसी को हाथ लगाने से फैलती है। ये पीपी किसी को हाथ लगाते हैं तो अच्छे से हाथ धोने के बाद ये बीमारी होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 के करीब है। तो मास्क पहन लिया अच्छे से और पीपी किट पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझकर हमने ये बीमारी के ऊपर काम किया। और लास्ट 2020 से हमने इसी तरह से 365 दिन रेगुलरली काम किया, ना कि संडे को भी हमने काम छोड़ा है। और हमने 1500 पेशेंट्स को कोरोना के इलाज भी किया है और हमने सिर्फ मास्क पहन के पेशेंट के निकट जाकर उनको टच करके इलाज किया। मैं अविनाश साळंकर, मेरा पूरा परिवार 30 सितंबर 2020 इस दिन कोविड में पूरा परिवार, पिताजी, माताजी, 2 बच्चे और बीवी, ये सब मेंबर मेरे कोविड पॉजिटिव हुए थे। डॉक्टर शीतल गटागट ने हमें जीवन दान दे के हमारे को विश्वास दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरी ट्रीटमेंट लीजिए, आपको पूरा मैं तंदुरुस्त करूंगा। उनके भरोसे हम होम क्वारंटाइन रहे, हम कोविड सेंटर नहीं गए और हम पूरी तरह से बहुत ही यानी स्वस्थ होके मेरी फैमिली और मैं पूरा स्वस्थ होके उनके ट्रीटमेंट से बाहर आ गए कोविड से। इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका जितना शुक्रिया अदा करना वो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने जीवन दान दिया, इसलिए उनको थैंक यू। मैं अतुल कदम खुद पेशे से इंजीनियर हूँ। काम करते करते कोरोना की चपेट में आया था मार्च में, और उस चपेट में मैं ही नहीं, मेरी वजह से मेरी फैमिली भी चपेट में आ गई थी। उसी दौरान हमारे दोस्त कल्पेश श्रीवास्तव, उन्होंने हमें एक डॉक्टर शीतल कुमार गटागट से मुलाकात करवा के दी। उनकी तरफ से जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और 7 दिन में उन्होंने जो दवाई दी, उन्हीं दवाई के ऊपर से हम लोगों ने पूरा फैमिली क्योर हो गई। क्योंकि डॉक्टर शीतल गटागट का यही कहना है कि जब आप पॉजिटिव निकलते घबरा कर मत जाइए, डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज हो जाइए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कीजिए। आपको स्टार्टिंग में एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भरोसा डॉक्टर शीतल कुमार गटागट आपको दिलाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने सीधा हाथ लगा के हमारा ट्रीटमेंट किया, हमें भरोसा दिया है कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आपको टच करके कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि इतना कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। डॉक्टर शीतल कुमार गटागट ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है कि आप 24 आवर्स कभी भी कॉल कीजिए, इस सिचुएशन, इन पैंडेमिक सिचुएशन में एनी टाइम अवेलेबल थे। आपके पास कोई भी इशू हुआ, कुछ भी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी हो गया, तो आपके लिए वो कभी भी अवेलेबल थे। ये बहुत बड़ी मतलब उनकी एक इंसानियत या पेशेंट के साथ जो फैमिली ट्रीटमेंट करने का जो भरोसा देने का इशू है, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वो अभी हमारे पूरे फैमिली के फैमिली डॉक्टर बन चुके हैं। हम उन्हीं के पास से हर एक छोटे मोटी चीज़ के लिए भी ट्रीटमेंट उन्हीं के पास से करवाते हैं। मेरा नाम आशीष चेबड़े है, मैं सराफा व्यापारी हूँ। पिछले साल जब कोविड नया आया था, तब किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था और उसके लिए कुछ ठहरावे ऐसा इलाज कुछ नहीं था। फिर भी शीतल कुमार गटागट साहब ने बहुत मेहनत करके मेरे काका का इलाज किया और रिकवरी भी बहुत अच्छा हुआ। उनके ट्रीटमेंट से हम समाधानी तो है। और उसके बाद में मतलब ये साल में, चालू साल में भी बहुत सारे पेशेंट हमारे रिलेशन के ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनके पास और रिकवर भी हो गए। बहुत अच्छा, और उनका डायग्नोस जो है वो बहुत बढ़िया है। वो तो मैं पिछले साल हमारे काका जी की वजह से बहुत खुश हुआ, बहुत प्रभावित हुआ।
क्योंकि वो ग्लोव्स तक नहीं, हैंड ग्लोव्स रहते वो तक इस्तेमाल नहीं करते थे और एकदम मास्क रहता था और बहुत ही निडर होकर इलाज करते थे। कई जगह पे सुना है डॉक्टर ऐसे कई डिस्टेंस से पेशेंट को देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के या फिर रोज़ का जो हिसाब रहता है कोरोना की गिला वो हिसाब से उन्होंने इलाज करते हैं। धन्यवाद। इस महामारी ने पूरे विश्व को बहुत बड़े संकट में डाला था। एक दिन भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इससे कोरोना से मतलब पीड़ित हूँ। रोज़ जब 2 टाइम मुझे चेक करने आते थे और मानसिक रूप से वो ऐसा सपोर्ट देते थे कि कोई बीमारी नहीं है, हम इससे बाहर आ जाएंगे। यह सपोर्ट से बहुत मुझे स्वस्थ महसूस होने लगा। और सिर्फ ट्रीटमेंट भी नहीं, आर्थिक रूप से भी वह कभी किसी पेशेंट को भाई ये एक्सरे करो, CT स्कैन करो, ये ब्लड टेस्ट करो, ये अगर ज़रूरत हो तो ही उन्होंने रिकमेंड किया है। सही में ये सारा रूम मैं अपनी उम्र भर तक मैं चुका नहीं सकता। तो तेवतूत तो निश्चित रूप से वो तेवतूत ही है। हर एक जितने भी पेशेंट उनके संपर्क में आए हैं निश्चित रूप से उसके लिए वो एक तेवतूत बनकर ही उन्होंने। इस फील्ड का कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में मैं सर्वोच्च शिक्षित हूँ, तो मुझे लगता है कि शासन ने और महाराष्ट्र सरकार ने सभी ने अच्छा काम किया और सभी ने पूरी तरह से अपने मन से पूरे समय देकर इस बीमारी में अपना योगदान दिया। डॉक्टर साहब ने जो काम कोरोना के पीरियड में किया है वो कोरोना का भी इलाज करते रहे और जो वो हृदय रोग तज्ञ है तो हृदय के भी पेशेंट का और बाकी भी जो भी कुछ सीरियस पेशेंट है उनका भी उन्होंने इलाज किया। उन्होंने जो काम किया है वो असल में कोरोना योद्धा कहलाए जाएंगे। और लातूर शहर में इस तरह के कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हार्ट के जो स्पेशलिस्ट वो लातूर शहर में और लातूर के जिला के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। लातूर के शहर का, लातूर जिले का ये सौभाग्य है इस तरह के डॉक्टर जिन्होंने दिन रात कोरोना के और बाकी सभी पेशेंटों का इलाज किया और लातूर को सुरक्षित रखा। मैं कैमरामैन बालाजी बरूरे के साथ मनोज राघव, इंडिया लाइव न्यूज़।